नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 27 दिसंबर और अंक हमारा 126वां। आज के दिन के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उन पर हमारी ये क्लास रहेगी। हम आज कुछ नया करना चाहते थे, पर नेटवर्क की फिर प्रॉब्लम हुई, तो फिलहाल तो नया नहीं हुआ कुछ। 27 दिसंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हाल ही में चर्चा में, मनसुख मांडविया। आप जानते हैं थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट भी चल रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री तो चर्चा में चलेंगी, मनसुख मांडविया। यूक्रेन चर्चा में, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की साहब, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री साहब से फ़ोन पर बात की है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस 300 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली की जेलें चर्चा में हैं। मोस्टली तिहाड़ जेल वगैरह वैसे ही चर्चा में रहती है, पर यहाँ चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, उस सिस्टम, ये डाटाबेस तैयार करने वाला एक सिस्टम होता है। इस पर सबसे अधिक सूचनाएं अपडेट करने में देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दिल्ली रहा है। तो दिल्ली को इस मामले में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। दिल्ली का जो जेल विभाग है, उसे इस मामले में क्या किया गया? सम्मानित किया गया, प्रथम स्थान पर रहा है। तो कहाँ का रहा है? तो दिल्ली का। पेगासस सॉफ्टवेयर, ये हर साल चर्चा में रहता है। वैसे मोस्टली ये एक स्पाई प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिससे जासूसी वगैरह की जाती है। कहते हैं इस सॉफ्टवेयर का निर्माण है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी, इजराइल कंपनी का खुफिया सॉफ्टवेयर है, और इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद है। मोस्टली क्या होता है कि पेगासस वगैरह जब चर्चा में रहता है, चुनाव वगैरह में चर्चा में रहा है, और जो अमेरिकी चुनाव वगैरह उनमें भी चर्चा में रहा था, और खुफिया जानकारियां लीक करता है ये सॉफ्टवेयर वगैरह। तो कई बार देश के, जैसे कुछ देश इससे स्पेशल खींचते हैं, इस कंपनी से या इजराइल की खुफिया एजेंसी से, पेगासस जो इनका सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक स्पाई, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। शिकारा, शिकारा एक प्रकार की नौका होती है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, तो उनमें कश्मीर की डल झील का जब चित्र आता है, तो उसमें एक इस शेप की नाव सी होगी, और उसी के अंदर कमरा सा बना होगा। तो इस हिसाब की जो नाव वगैरह होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शिकारा बोलते हैं। ये एक जगह ही खड़ी रहती है, देवदार लकड़ी की बनी होती है मोस्टली, और एक जगह ही खड़ी रहती हैं। इनमें मोटर वगैरह नहीं लगी होती, और ये गेस्ट रूम की तरह इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो कहाँ है? तो डल झील में और कश्मीर के अन्य झीलों में पाया जाता है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि सरकार ने शिकारा वगैरह के लिए स्पेशल योजना बनाने पर विचार किया, एक पॉलिसी लाने का विचार किया है। तो शिकारा, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की क्या है? नौका है। जम्मू कश्मीर, राज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मनोज सिन्हा साहब, क्योंकि इन्होंने वो जो नो वर्क नो पेंशन स्टैंड लिया था इन्होंने, जिसके कारण थोड़ी सी चर्चा में थे। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ राज्यपाल लिखा हुआ है, प्रवासी तभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नमिता गोखले चर्चा में है साथियों। नमिता गोखले लेखक हैं, 20 से अधिक बुकें लिख चुकी हैं नमिता जो गोखले हैं, और 2023 के लिए इनको नीलिमा रानी साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक रही हैं नमिता गोखले। जयपुर फिल्म फेस्टिवल की क्या रही हैं? सह संस्थापक भी रही हैं नमिता गोखले। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। नीलिमा रानी साहित्य पुरस्कार क्या है? ये पुरस्कार उड़िया पत्रिका कादम्बनी के प्रकाशक इत्ती सामंत, उड़िया पत्रिका कौन सी? कादम्बनी के संपादक प्रकाशक जो है इत्ती सामंत, और प्रख्यात शिक्षाविद, बड़े बड़े बिजन मतलब एजुकेशनल बिजनेस के बड़े मास्टरमाइंड अच्युत सामंत जो हैं, उड़ीसा में ही है ये भी। तो दोनों की माता थी, इति सामंत और अच्युत सामंत दोनों बहन भाई हैं। इनकी माता थी नीलिमा रानी। उनकी स्मृति में इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। ये पुरस्कार दिया जाता है, लगभग 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है। तो बड़ा अमाउंट दिया जाता है। किसको दिया गया इस बार? तो नीलिमा गोखले को दिया गया। दक्ष चर्चा में रहा है, ये क्या है? तो ये है उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली है। किससे जुड़ी हुई है? तो वित्त विभाग से जुड़ी हुई है। आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षण प्रणाली है। आरबीआई ने अभी एक गाइडलाइन जारी की है कि वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने वाली एक दक्ष प्रणाली, जो ये है दक्ष प्रणाली, इस पर 1 जनवरी 2023 के बाद सभी वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सेवा वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे ये एयरटेल हो गई, एयरटेल तो मोस्टली फेमस है ही, ये सभी क्या करेंगी? वित्तीय धोखाधड़ी की जानकारी इसी पोर्टल पर अपडेट करेंगी, नियमित रूप से अपडेट करेंगी। कौन से पोर्टल पर? दक्ष पोर्टल पर। तो ध्यान रखिएगा, दक्ष क्या है? तो वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने वाला एक प्रणाली है, एक पोर्टल है, दक्ष पोर्टल।
नेक्स्ट देखिएगा, LIC फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस जो है, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है उसके CEO कौन है? वाई विश्वनाथ। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? पुष्पकमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और राजधानी काठमांडू। फ्री प्रेस चर्चा में साथियों, फ्री प्रेस एक न्यूज़पेपर है, ध्यान रखिएगा। इसके संपादक भारतवंशी पीटर भाटिया, पीटर भाटिया जो है इसके संपादक हैं, जिनको पुलित्जर अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पुलित्जर अवार्ड भी इनको मिल चुका है, पीटर भाटिया को। हाल ही में ये जो फ्री प्रेस चल रही है, ये आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, कुछ एम्प्लॉयज को हटाने पर विचार कर रही थी। तो इसके जो संपादक है उन्होंने खुद ही इस पद का त्याग कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह तो वही ले रहे हैं इस कंपनी में, तो अगर वो पद छोड़ देंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज की जो जॉब है वो बच सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये इसका जो ये पद, संपादक पद है, वो छोड़ दिया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए पीटर भाटिया, फ्री प्रेस के संपादक। और एम्बिशन ग्रुप, ये जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साथियों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। साथियों आप ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।